यूपी विधानसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही जो पहला काम हुआ वो है एंटी रोमियो दल का गठन। बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों में से जो सबसे पहला काम उन्होंने पूरा करने लायक समझा उनमें से यही है। बीजेपी का कहना है कि एंटी रोमियो दल लड़कियों से होने वाली छेड़छाड़ पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है। लड़कियों को भयमुक्त माहौल देने के इरादे से बीजेपी ने एंटी रोमियो दल बनाया। इस दल के बनने के बाद ही विपक्ष ने बीजेपी के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। आज मैं मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं होती है तो सदन जो सबसे बड़ी पंचायत है और इस सेंट्रल की गवर्नमेंट को उसको देखना पड़ता है कि क्या वहां संविधान की अवहेलना हो रही है। और जिस तरह से वहां पर क्या, मेरा एक प्रश्न है कि अगर आप फुल मेजॉरिटी में आते हैं और लोकतंत्र के कारण आते हैं तो क्या लोकतंत्र का ही मजाक उड़ाना और लोगों की, युवाओं की, बच्चियों की आजादी का मजाक उड़ाना या उसी का कानून बनाना और कोई भी मनमानी करना ही राज या सत्ता होती है? आज मैं ये नहीं कह रही कि मैं अश्लीलता के खिलाफ नहीं हूं या जो बच्चे फुहड़ता करते हैं हम लोग उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये किस तरह का कानून है कि कानून की आड़ में आप किसी भी लड़का लड़की को उठा बैठक करा रहे हैं, किसी के भी कान खींच रहे हैं। कल भाई बहन जा रहे हैं, उनको भी बुरी नजर से देखा जा रहा है। क्या हमारे हिंदुस्तान में प्यार करना गलत है? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना गलत है? अगर वो सब तरीके से बैठे हुए हैं, उनको क्या हक है कि पुलिस जाके छेड़े कि आपको पार्क में नहीं बैठना है? क्या आज सरकार ये तय करेगी कि लड़का लड़की को पार्क में किस तरह से बैठना है, कैसे बैठना है, कि इसका कोई मापदंड तय होगा कि नहीं? लोकसभा में कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन ने यूपी में एंटी रोमियो दल की ओर से हो रही कार्यवाही और कुछ बूचड़खानों को बंद करने का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कुछ समुदाय को निशाना बना रही है। रंजीता रंजन ने कहा कि एंटी रोमियो दल के नाम पर युवाओं को परेशान किया जा रहा है, जो कतई ठीक नहीं है। रंजन ने सवाल उठाया कि अब पार्क में लड़के और लड़कियों को कैसे बैठना है, यह क्या सरकार सिखाएगी? उन्होंने कहा कि क्या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना कोई गलत बात है? सरकार का यही काम रह गया है। आज मैं मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं होती है तो सदन जो सबसे बड़ी पंचायत है और इस सेंट्रल की गवर्नमेंट को उसको देखना पड़ता है कि क्या वहां संविधान की अवहेलना हो रही है। और जिस तरह से वहां पर क्या, मेरा एक प्रश्न है कि अगर आप फुल मेजॉरिटी में आते हैं और लोकतंत्र के कारण आते हैं तो क्या लोकतंत्र का ही मजाक उड़ाना और लोगों की, युवाओं की, बच्चियों की आजादी का मजाक उड़ाना या उसी का कानून बनाना और कोई भी मनमानी करना ही राज या सत्ता होती है? आज मैं ये नहीं कह रही कि मैं अश्लीलता के खिलाफ नहीं हूं या जो बच्चे फुहड़ता करते हैं हम लोग उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये किस तरह का कानून है कि कानून की आड़ में आप किसी भी लड़का लड़की को उठा बैठक करा रहे हैं, किसी के भी कान खींच रहे हैं। कल भाई बहन जा रहे हैं, उनको भी बुरी नजर से देखा जा रहा है। क्या हमारे हिंदुस्तान में प्यार करना गलत है? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना गलत है? अगर वो सब तरीके से बैठे हुए हैं, उनको क्या हक है कि पुलिस जाके छेड़े कि आपको पार्क में नहीं बैठना है? क्या आज सरकार ये तय करेगी कि लड़का लड़की को पार्क में किस तरह से बैठना है, कैसे बैठना है, कि इसका कोई मापदंड तय होगा कि नहीं? क्या ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बूचड़खाने के तौर पे कुछ जातियों को, और आज एक आईपीएस का अखबार में स्टेटमेंट आई है कि एक जाति विशेष के लिए कहा जा रहा है, तो मैं कहूंगी कि आपके जो 5 मिनिस्टर हैं उनको भी उतार दीजिए। जिस तरह से यादवों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है, यह संविधान की अवहेलना है, युवाओं की अवहेलना है, हमारी आजादी की अवहेलना है, जिसको सरकार को जांच करनी चाहिए। एंटी रोमियो दल का गठन जैसे ही हुआ, वैसे ही यूपी की अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। पार्क में बैठे लड़के लड़कियों को भगाया जा रहा है। शरद पवार ने भी इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि लड़के और लड़कियों का संबंध स्वाभाविक है। एंटी रोमियो दल के सक्रिय होने के बाद से विपक्ष ने बीजेपी की आलोचना शुरू कर दी है।